हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना संवाद बेसिकली जो इंस्टाग्राम का क्लोन है उसका अपना लेक्चर नंबर 33 है। ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे, प्रोफाइल कंपोनेंट में काम कर रहे थे। तो अपन देख लेते हैं पिछले लेक्चर में कहाँ तक अपन पहुंचे थे। आई थिंक अपन कमेंट क्रिएट कर पा रहे थे और कमेंट डिलीट नहीं कर पा रहे थे। नहीं, डिलीट कर पा रहे थे पर डिलीट नहीं कर पा रहे थे, उसका अपने फंक्शन शायद कॉल ही नहीं किया था। एक बार मैं देख लेता। आई थिंक क्या हो रहा था, कुछ आईडी वाईडी का अपना कुछ लफड़ा हो रहा था। देखता हूँ मैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा। तो मैंने ये बैकएंड को चालू कर लिया है। देन एक और न्यू विंडो लेके मैं फ्रंट एंड को चालू कर देता। ठीक है। एक और न्यू विंडो लेता मैं। फाइल, ओपन फोल्डर। ओके 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 ओके। डी के अंदर स्टार्टर, संवाद, संवाद के अंदर का क्लाइंट। ठीक है। ओके, इसको भी मैं रन कर देता। ओके, टर्मिनल ओपन कर लेता मैं। npm रन स्टार्ट, भाई स्पेस तो दे दो। ठीक है। npm स्टार्ट भी लिख दो तो चल जाता है, रन स्टार्ट से भी चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रन कर दिए। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते। ओके, हो रहा है वो, अभी हो जाएगा ओपन। पहले एक बार बैकएंड डीबी कनेक्ट हुआ कि नहीं देख लेते। ठीक है। तो डीबी कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। फ्रंट एंड ने हुआ बस चालू। देखते कहाँ कहाँ। चलो, कर रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ओके ओके ओके, हो गया ओपन ये। ओके, इसका टाइटल चेंज नहीं किया गया अपने वेबसाइट का? इतना रैंडम जिप लिख के आ रहा है। चलो इसको चेंज कर देंगे, एक फेविकॉन भी ऐड कर देंगे अपनी वेबसाइट का। ठीक है। तो क्या हो रहा था अपना, क्या हो रहा था अपना, अपन जैसे इधर कहीं भी आ रहे थे तो ये तो एक नई पोस्ट ही करते हैं। ठीक है, एक नई पोस्ट करते हैं अपन, एक न्यू पोस्ट करते हैं। ओके ओके ओके, थाला। ठीक है, एक न्यू पोस्ट करते हैं अपन। ओके, ये न्यू पोस्ट है। ओके, तो क्या करना है, जैसे अपन कोई कमेंट कर रहे थे, जैसे कोई जब अपन आप कमेंट कर रहे थे, मैं तुमको इधर दिखाता, किधर गया अपना शो प्रीव्यू, किधर गया कमेंट हैंडलर। ये ये कौन सा हैंडलर है? ओके, पहले कमेंट हैंडलर लाओ। ठीक है। अरे भाई, ये सबमिट हैंडल, ये सबमिट हैंडलर ये था अपना। ठीक है। फॉर्म के सबमिट होने अपन क्रिएट कमेंट कर रहे थे, तो बेसिकली क्या कर रहे थे, जो अपनी जो कमेंट की आईडी थी, वो जो अपन स्लाइस में जब डेटा सेव करा रहे थे तो कमेंट की आईडी क्या नल सेव करा रहे थे, सेव क्या नल करा रहे थे। तो देन अभी अपने को क्या करना है, जब अपने अपना जब क्या हो जाता है, एपीआई कॉल हो जाती है सक्सेसफुली। देन अपने को जो कमेंट की आईडी मिल जाती है, देन इसको अब उस किस में सेव कराना है, अपने स्लाइस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी आईडी अभी नल है, तो अभी उसको नल से हटा के अपने को सेव कराना है। ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है अपने को। तो ऐसा कुछ करना था अपने को, ऐसा कुछ करना था, ऐसा कुछ करना था, ऐसा कुछ करना था। डिलीट हैंडलर को तो अभी हटा ही दो। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है ना, तुमको जैसे कि मान लो क्या हो रहा था मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने अभी बस जैसे मैंने कोई कमेंट किया, जैसे मैंने अभी कुछ भी कमेंट किया पोस्ट, देन जैसे इसमें क्लिक करता था तो मैं कंसोल में कुछ लॉक करा रहा था। अगर मैं तुमको दिखाऊं, एक मिनट। ठीक है, मैं तुमको दिखाऊं तो मैं क्या कर रहा था, जो कमेंट के नीचे का जो थ्री डॉट है, कमेंट के नीचे का जो थ्री डॉट है, किधर गए थ्री डॉट वो, इनके ऑन क्लिक पे किधर गया भाई, कुमार के ऊपर ही। ठीक है, थ्री डॉट कहाँ है वो, ये थ्री डॉट। ठीक है, इनके ऑन क्लिक में मैं कमेंट डिलीट हैंडलर को कॉल कर रहा था। और ये कमेंट डिलीट हैंडलर क्या करता था, अभी तो बस क्या करता था, अभी तो बस इसको कंसोल में ये करा दे रहा था, बस कंसोल में ये करा दे रहा था बस, ऐसा कुछ करा रहा था। तो अभी एपीआई कॉल तो अपन भेज ही नहीं रहे। तो जैसे मैं अभी आता, देखो मैं इधर पे आता, इधर पे आता मैं कंसोल पे। देन अभी जैसे मैं इसमें क्लिक करता तो देखो इस पे क्लिक करता, इस पे क्लिक करता मैं थ्री डॉट में। देखो अभी तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है पर तुम्हारे पास आईडी नल आ रही है। आईडी नल क्यों आ रही है? क्योंकि आईडी उसमें है ही नहीं है अभी। आईडी इसलिए नल आ रही है क्योंकि आईडी तुमने इधर सेव ही नहीं करा है, तुमने आईडी अभी नल ही सेव करा है। भाई कमेंट क्रिएट करने के पहले आईडी तुम सेव करा भी नहीं सकते ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है सेव कराने का। जब तक अपने को बैकएंड आईडी ना दे तब तक कैसे सेव कराओगे? ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा था। देन अगर इसको अपन फिर से कट करके फिर से ओपन करते तो अब कमेंट की आईडी मिल जाती, क्योंकि उधर से डेटा अपडेट हो जा रहा था। ठीक है, देखो अभी कमेंट की आईडी मिल गई, अभी कमेंट की आईडी देखो मिल गई, बहुत सारा डेटा मिल गया। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या काम करना है, अपने को ऐसा कुछ करना है कि ये जो स्लाइस के अंदर जो कमेंट की आईडी है, इसको फाइंड करके लाके अपडेट करना है। तो भाई फाइंड किस बेसिस में करोगे?
देखो यूजर आईडी के बेसिस में फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मल्टीपल कमेंट हो सकती है, फिर किसको अपडेट करना है ऐसा कुछ लॉजिक बनेगा ही नहीं। तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, किस बेसिस पे फाइंड करके लाओगे। तो मैंने कहा भैया जैसे कोई मोंगोडीबी की कोई आईडी रहती है ना, ऐसी कुछ आईडी मेरे को मिल जाती है ना, एक यूनिक आईडी जो सबको मिलते जाती, तो उसके बेसिस में फाइंड करके और मैं अपडेट करते जाता, ठीक है। तो मैं क्या बोलता भाई, अपने पास एक पैकेज रहता है, अपने पास एक पैकेज रहता है जो अपने को आईडी जनरेट करके देता है, ठीक है। जब अगर मैं तुमको दिखाऊं, इधर पे आओ टर्मिनल पे, एक नया एक टर्मिनल पे आओ, न्यू टर्मिनल लो एक, ठीक है, एक न्यू टर्मिनल लो। यहाँ पे एक तुम पैकेज डाउनलोड करो जो एक रैंडम आईडी जनरेट करके देगा। देन इसी आईडी को अपन सेव करा करा लेंगे और इसके बेसिस में फाइंड करके लाके जो अपने को मेन आईडी चाहिए वो सेव करा लेंगे, ठीक है। अपन ऐसा सो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमेंट को जो डिलीट मारना है ना, तो अपने को कमेंट को डिलीट मारने के लिए कमेंट की आईडी रिक्वायर्ड है, इसलिए अपन ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने को कमेंट की आईडी सेव भी कराना पड़ेगा, इसलिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अभी समझाता मैं तुमको एक बार और अच्छे से, ठीक है। अभी बस तुम ये करो जो मैं कर रहा हूँ, npm install एक पैकेज है नैनोइट, ठीक है, npm install नैनोइट। ये बेसिकली कुछ नहीं करता है, रैंडम आईडी जनरेट करके दे देता है। अगर मैं तुमको दिखाऊं, हर बार रैंडम आईडी जनरेट करके देते जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा अभी बस मालूम है, मैं क्या करूंगा, इसको मैं तुमको पहले यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आता जैसे मैं आता ओके, जैसे मैं आता, इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, चलो मैं इधर आता मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ पे लेता एक वेरिएबल लेता लेट आईडी कह के, ऐसी लेट आईडी कह के। देन मैं यहाँ क्या लिखता एन नैनोइड, NANOID नैनोइड, ठीक है, नैनोइड। आई थिंक ये इंपोर्ट हो गया। देन इसको मैं लॉक कराता, देखो तुमको एक आईडी मिलेगी, तुमको कंसोल में एक आईडी मिलेगी। लॉक कराता मैं, ओके, ठीक है, मैं लॉक कराता इस आईडी को, तो कंसोल में तुमको आईडी मिलेगी, ठीक है। तुमको मैं भी दिखाता, कंसोल में एक आईडी मिल जाएगी, ओके ओके, आईडी मिली। देखो हर बार अलग, दो बार पेज रेंडर हुआ ना, दो बार पेज रेंडर हुआ, दो बार इसलिए रेंडर हुआ क्योंकि तुम्हारा वो एक मोड है, कौन सा यार, रिएक्ट स्ट्रीट ऐसा कुछ मोड है, उसकी वजह से दो बार रेंडर हुआ। देखो दो नंबर उसने अलग अलग आईडी जनरेट करके दिया। देन मैं देखो और फिर से ओपन करूँ तो सबके लिए अलग अलग आईडी जनरेट करके दे रहा है, देखो सबके लिए यूनिक आईडी जनरेट करके दे रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं इसी आईडी के बेसिस में भी तो मैं कर सकता हूँ कुछ। मैंने कहा हाँ भाई, इसकी इस आईडी के बेस में मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, इस आईडी के बेस में मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा फाइंड करके लाके मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलता, तुम हट जाओ, ये तो तुमको बस दिखा रहा था कि एक रैंडम आईडी ऐसे ही जनरेट करके देगा। तो मैं क्या बोलता, मैं यहाँ पे एक आईडी, जैसे मैं इसको सेव कराता ना स्लाइस के अंदर डेटा को, तो कमेंट की आईडी तो नल सेव करा रहा, पर मैं एक यहाँ क्या कौन सी आईडी डालता, मैं एक नैनोइड से जो आईडी में जनरेट कर रहा हूँ, तो क्या दे दूँ आईडी का नाम, मैं फाइंड आईडी दे देता कुछ, ठीक है। इससे अपन फाइंड करके ला लेंगे इस ऑब्जेक्ट को और अपडेट कर देंगे, ठीक है। एक फाइंड आईडी के अंदर क्या डाल देता मैं, इस फाइंड आईडी के अंदर ये जो आईडी जनरेट हो रही है, कौन सी, ये जो आईडी जनरेट हो रही है, ये वाली जो आईडी जनरेट हो रही है, ठीक है, ये वाली जो आईडी जनरेट हो रही है, ये वाली आईडी मैंने डाल दिया। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली जो तुम स्लाइस का डेटा सेट करा रहे हो ना, उसके अंदर एक फाइंड आईडी भी एक सेव करा रहे हो, जिसके अंदर याली एक आईडी जनरेट होके सेव हो जा रही है, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पे तो सेव नहीं करा रहे हो, स्लाइस को भी अपडेट करो, स्लाइस को भी अपडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार फिर से आते हैं, क्या नाम दिया मैंने इसका, सो प्रयोग है, ठीक है। क्या दिया मैंने, फाइंड आईडी नाम दिया। तो मैं इस पे आता मैं, ठीक है। देन ये सब भी करा रहे हैं। इसके बाद एक फाइंड आईडी है, यहाँ क्या है, एक फाइंड आईडी कहाँ से मिलेगी, डेटा के अंदर से डेटा के अंदर से फाइंड आईडी, ठीक है, ऐसी कुछ मिल जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है, अपने पास ये चार डेटा आ रहे हैं, एक कमेंट का डिस्क्रिप्शन, एक आईडी, एक यूजर का ऑब्जेक्ट और एक फाइंड आईडी। तो अब मैं इस आईडी के बेसिस पे फाइंड करके लाऊंगा और इस आईडी को अपडेट कर दूंगा और इस आईडी को अपडेट कर दूंगा मैं। तो क्या होता है, अपने पास ना एक मेथड रहती है फाइंड इंडेक्स कह के, कौन सी मेथड रहती है, फाइंड इंडेक्स कह के, जो अपन को एरे पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो अपन अपडेट कमेंट वाला फंक्शन है इसको लिखते हैं। अपन क्या करते हैं, ये फंक्शन बस क्या करेगा, ये फंक्शन अपडेट कमेंट के में क्या करेगा, बस ये आईडी के अंदर कमेंट की आईडी डाल देगा। तो ये फंक्शन क्या करता, ये फंक्शन करता जो तुम्हारा स्टेट है
उसके अंदर का जो प्रीव्यू डेटा है, उसके अंदर का जो प्रीव्यू डेटा है, उसके अंदर जो कमेंट्स का जो एरे है, उसके अंदर कमेंट्स का जो एरे है, उसमें मेथड लगाता फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स ऐसा कुछ। आई थिंक मैं इसका थोड़ा स्पेलिंग देख लेता, ठीक है, फाइंड इंडेक्स का। ओके, फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स थोड़ा मैं देख लेता, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ओके, थोड़ा मैं देख लेता इसको। ओके, कई दिन से यूज़ नहीं किया ना मैंने। ओके, ये तू कुछ अच्छा सा दे दे, इधर देखते हैं, ठीक है, फाइंड इंडेक्स। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ करता है फाइंड इंडेक्स, किधर गया ये फाइंड इंडेक्स, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। ओके, तो देखो ये यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली इसने एक एग्जांपल भी समझा है। यहाँ एक एरे है जिसमें एक लार्ज नंबर, एक इसने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर एलिमेंट दिया, यदि एलिमेंट ग्रेटर देन 13 होता है उसका इंडेक्स दे दो, फिर console dot log add dot find index is number, ठीक है, ऐसा कुछ किया, ठीक है, इसने ऐसा कुछ किया है। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं भाई, फाइंड इंडेक्स। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एक एक कमेंट आ रहा है, एक एक सिंगल कमेंट आ रहा है, एक एक सिंगल कमेंट आ रहा है, COMMENT कम, एक एक सिंगल कमेंट आ रहा है। तो मैं क्या बोलता, मैं क्या बोलता, मैं क्या बोलता, इधर मैं मैं हटा, ठीक है, मैं क्या बोलता, जो मेरा जो कमेंट है, जो मेरा कमेंट है, जो कमेंट है, जो कमेंट है, जो मेरा जो कमेंट है, उसके अंदर की जो फाइंड आईडी है, उसके अंदर की जो फाइंड आईडी है, मतलब याली आईडी इक्वल टू होगी, इक्वल टू होगी किसकी, ये वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर से जो आईडी आ रही है, ठीक है, वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर से जो आईडी आ रही है, वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर से जो आईडी आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोला। तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको ऐसा बोला कि भाई जो मेरा स्टेट है उसके अंदर जो प्रीव्यू डेटा है, उसके अंदर जो कमेंट्स का एरे है, मैंने कहा उसका, उसमें तुम फाइंड इंडेक्स नाम की मेथड लगाओ, इसके अंदर सिंगल सिंगल कमेंट आते जाता है, और कमेंट के अंदर जो अपन फाइंड आईडी जो सेव कराए थे उस आईडी से फाइंड करके लाओ, उसका इंडेक्स फाइंड करके लाओ, और जैसे उसका इंडेक्स मिल जाता है, एक चीज तो यहाँ पे अपन दो चीज लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लेंगे, दो चीज लेंगे वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर, ठीक है, दो चीज लेंगे, दो चीज लेंगे, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू डॉट पेलोड लेते हैं, वैल्यू, वैल्यू डॉट पेलोड, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर से अपन दो चीज लेंगे, ठीक है, इस डेटा के अंदर से दो चीज लेंगे, यहाँ डायरेक्ट यूज नहीं करते अपन, इसको कंट्रोल सी करते हैं। इसके अंदर चूंकि ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके अंदर से अपन दो चीज लेंगे। पहला, डेटा के अंदर की फाइंड आईडी ले लेंगे, डेटा के अंदर की फाइंड आईडी ले लेंगे, और एक क्या करेंगे, और क्या करेंगे, और उसकी आईडी, कमेंट की आईडी ले लेंगे, और कमेंट की आईडी, फिर अपन क्या करेंगे, अपने को इंडेक्स मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा, जो इंडेक्स मिल गया तो अपडेट कराना इजी हो गया ना अपने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अब जो मेरा स्टेट है उसके अंदर जो प्रीव्यू डेटा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो कमेंट्स का जो एरे है, उसके अंदर कमेंट्स का जो एरे है, उसका कौन सा नंबर इंडेक्स, उसका कौन सा नंबर इंडेक्स, तो यहाँ इंडेक्स मिल गया ना तुमको, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो तुम, कॉन्स्ट इंडेक्स, कॉन्स्ट इंडेक्स, तो इसके अंदर इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, इंडेक्स आ जाएगा। तो मैंने कहा ये इंडेक्स से ला, ये इंडेक्स से ला, ये इंडेक्स से ला, मैंने कहा स्टेट के अंदर प्यू डेटा जो कमेंट के अंदर जो इंडेक्स है, कमेंट के अंदर जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या डाल दे, उसके अंदर तू बेसिकली डाल दे डेटा, एक पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव करा देते हैं यहाँ ला, फिर से क्या बोलते हो, कमेंट्स, ओके, ऐसे ही कुछ करा देते हैं, ऐसे ही कुछ करा देते हैं। क्या बस उसी को अपडेट कर दे, क्या बस उसी को अपडेट कर दें, उसके इंडेक्स के अंदर एक काम करते हैं, उसके इंडेक्स के अंदर जो जो आ रहा है उसके अंदर की जो, उसके अंदर की जो आईडी है, उसके अंदर की जो आईडी है, उसके अंदर की जो आईडी है उसको कर दे तू डेटा के अंदर की कमेंट की जो आईडी रहेगी, ठीक है, ये अभी डेटा, अभी मैं पूरा फिर से एक बार समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना, अभी इसको फिर से मैं एक बार समझाऊँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं डेटा में जो वैल्यू डॉट प्लॉट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर दो की होगी, एक की के अंदर होगी कमेंट की आईडी, एक की के अंदर होगी ये जो फाइंड आईडी जो तुमने क्रिएट कर रहे थे वाली आईडी, देन मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स फाइंड करके लाऊंगा वाले कमेंट का, मैंने क्या बोला, स्टेट के अंदर जो प्रीव्यू डेटा है उसके अंदर जो कमेंट्स का एरे है उसका इंडेक्स फाइंड करके लाओ, जिसके सिंगल सिंगल इसमें ऑब्जेक्ट आते जाएंगे, कमेंट के अंदर की जो फाइंड आईडी रहेगी, कमेंट के अंदर की जो फाइंड आईडी रहेगी, फाइंड आईडी रहेगी, ठीक है, कमेंट के अंदर की जो फाइंड आईडी रहेगी
वो किसकी होगी, इक्वल टू होगी डेटा के अंदर की फाइंड आईडी की, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, स्टेट के अंदर जो प्रीव्यू डेटा के अंदर कमेंट्स का एरे है उसके इंडेक्स के अंदर क्या डाल दो, उसकी इंडेक्स की आईडी के अंदर डाल दो ये डेटा के अंदर की कमेंट की आईडी। मैं एक बार अभी और समझाऊंगा, पहले मैं एक बार इनको रन कर लूँ उसके बाद समझाता हूँ मैं, ठीक है। देन तो मैं क्या बोलता, अब बस इस फंक्शन को कॉल कर दो, अब बस इस फंक्शन को बस कॉल कर दो। तो किधर गया तुम्हारा प्रीव्यू वाला, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो अभी बस क्या करो, बस तुम डिस्पैच करा दो, डिस्पैच करा दो किसको, इसको, इसको, अपडेटेड कमेंट को। भाई इंपोर्ट नहीं होगा क्या ऑटो, हो जा भाई, ऐसा मत करे। अरे यार, सजेशन, जाने दो, सजेशन नहीं दे रहा, चलो अपने अपन इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, इसके अंदर अपने को एक ऑब्जेक्ट पास करना है। क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें पहली की क्या होगी, पहली की चाहिए, पहली की, पहली क्या की, पहली की क्या होगी, उसके अंदर पहली की होगी तुम्हारी क्या होगी, ये क्या होगी, 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 ये डेटा के अंदर की फाइंड आईडी, ये फाइंड आईडी की होगी, ये फाइंड आईडी की होगी, फाइंड आईडी की होगी, और एक क्या होगी कमेंट आईडी, और एक क्या होगी कमेंट आईडी। तो मैं इधर ही आता, इधर ही आता मैं क्या बोलता, इस फाइंड आईडी के अंदर डाल दो तुम, फाइंड आईडी कौन सी आईडी, जो अभी तुमने जो अभी जनरेट करा है, कौन सी, ये जो तुमने जनरेट करा है यही आईडी क्या है, फाइंड आईडी है, यही आईडी क्या है फाइंड आईडी, और एक कमेंट आईडी भी डाल दो, और एक, एक कमेंट COMMENT, एक कमेंट आईडी भी डाल दो, और इसके अंदर क्या डाल दो, कमेंट आईडी के अंदर ये जो कमेंट आईडी उस दिन अपन ने निकाल लिए थे इसको बस डाल दो, ओके। तुम इतने ही काम था, मैंने कहा हाँ इतने ही काम था, अब तुमको आईडी मिल जाएगी कमेंट की, अब तुमको आईडी मिल जाएगी। तो अब मैं कोई कमेंट करता हूँ, देखता हूँ अब क्या सीन बनता है, ठीक है। तो मैं आता यहाँ पे, ओके, उसको अपने इम्पोर्ट ने किए, क्योंकि वो अपने को सजेशन नहीं दे रहा था इसलिए इम्पोर्ट ने किया अपन ने। एक बार और ट्राई मार दे रहा, सजेशन नहीं दे रहा, मत दे भाई, तेरे सजेशन के बिना भी इम्पोर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये प्रीव्यू डेटा की जगह प्रीव्यू डेटा की जगह क्या कर दो, अपडेटेड कमेंट, देन अभी बढ़िया चलेगा, ओके, ओके, ठीक है। तो देखो अभी मैं आता, मैं इधर एक कमेंट करता, मैं कमेंट क्या करता, माई फर्स्ट माई सेकंड कमेंट, माई सेकंड COMMENT, माई सेकंड कमेंट, ओके, कहाँ किया मैंने, माई सेकंड कमेंट में पोस्ट करता, ओके, आगे सेकंड कमेंट। तो अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो आईडी मिलना चाहिए मेरे को, क्या आईडी मिलना चाहिए, किसकी कमेंट की आईडी मिलना चाहिए, देखता हूँ अब मैं मिलती है कि नहीं, इस पे क्लिक क्लिक करता हूँ तो मिली, ना 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 भैया, आईडी तो नल ही आ रही है, फाइंड आईडी तो आ रही है पर आईडी तो नल ही आ रही है, फाइंड आईडी तो आ रही है, फाइंड आईडी तो आ रही है पर आईडी के अंदर नल आ रहा है, ऐसा क्यों, आईडी के अंदर नल आ रहा है, तो मैंने क्या बोल रहा हूँ इस फंक्शन पे, एक बार फिर से देखता मैं, ये क्या करता है, इधर आता मैं, सो स्टेट डॉट प्रीव्यू डेटा के अंदर जो कमेंट्स कह रहे हैं, फाइंड इंडेक्स कमेंट के अंदर की जो फाइंड आईडी है वो इक्वल टू डेटा के अंदर की फाइंड आईडी की स्पेलिंग सही है, फाइंड आईडी, ओके, फाइंड आईडी, ओके, इसका इंडेक्स दे दिया इसने। मैंने कहा स्टेट के अंदर कमेंट्स का जो एरे है उसका ये वाला इंडेक्स है, इंडेक्स से मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल गया, मैंने कहा उसके अंदर की आईडी, मैंने बोला उसके अंदर की आईडी, उसके अंदर की आईडी के अंदर डाल दो तुम डेटा के अंदर की कमेंट की आईडी, डेटा के अंदर के कमेंट की आईडी, हम्म 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 हम्म, हम्म, ओके, फिर से आओ, फिर से देखो आ रही क्या आईडी, नल ही आ रही है, नल ही आ रही है भैया,
ऐसा क्यों? क्या लॉजिक गड़बड़ हो गया? क्या लॉजिक गड़बड़ हो गया? इंडेक्स मिल रहा है कि नहीं अपने को? एक बार इंडेक्स को लॉक तो कराओ तुम। एक बार इंडेक्स को लॉक कराओ, इंडेक्स मिल रहा है कि नहीं, कि यही नहीं मिल रहा है। अबे भाई, फंक्शन अपन ने शायद एक्सपोर्ट नहीं किया क्या? अपडेट कमेंट। ओके, फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं किए जब भी तो इंपोर्ट नहीं हो रहा था वो भाई। गजब, 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 गजब चीज है ये तो, गजब चीज है। जब भी तो इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, देन अभी देखते हैं, देन अभी देखते हैं, अभी देखते हैं अभी क्या सीन हो रहा है। एक बार इसको कट करते हैं अभी फिर से। एक कमेंट कर, कमेंट गायब हुए क्या अभी? कमेंट गायब हुए क्या अभी? चलो अभी देखते क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देख कमेंट करते, थाला, थाला। ओके, थाला कमेंट कर दिया, ओके। अभी देखते भाई इसके अंदर आईडी मिल रही कि नहीं। ये कुछ बोल रहा है कि अपडेटेड, अपडेट कमेंट इज नॉट अ फंक्शन। कॉल नहीं हो रहा वो अपडेट कमेंट, अपडेट कमेंट। क्यों कॉल नहीं हो रहा? अपडेट कमेंट, एक बार फिर से इसको ऑटो इंपोर्ट कराते हैं। डिस्पैच, अपडेट कमेंट। कुछ तो दिक्कत है। क्या दे रहा है ये? इधर आ। अपडेटेड कमेंट, इसको हटाओ, इससे क्या ही दिक्कत होगा? ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं भाई। फिर से एक बार देखते हैं अभी क्या कुछ दिक्कत आता है क्या, ठीक है। आते हैं अपन। ओके, सब कमेंट तो आ रही हैं। जब भी ना कहाँ गई थी तो भाई। फिर से थाला करते कमेंट, THALA, थाला थाला थाला, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ थाला कर दिए कमेंट। अभी आते हैं, अभी देखते हैं आईडी मिल रही कि नहीं। ठीक है, अभी आते हैं, अभी क्लिक करते हैं। ओके भैया, मिल गई आईडी भैया। हाँ भैया, मिल गई आईडी। मैंने कहा हो गया ना काम, मैंने कहा हो गया ना काम, अब तो डिलीट करा सकते हो। मैंने कहा हाँ भैया, अब करा सकते हैं डिलीट, अब करा सकते हैं डिलीट। ठीक है, अब हाँ भैया, मैंने कहा अब डिलीट कर सकते हैं, बढ़िया है हाँ भैया अब एकदम बढ़िया मस्त तगड़ा है, ठीक है अब मस्त है। तो देन अभी एक नई पोस्ट करते, देख लेते हैं, ठीक है। एक नई पोस्ट करते, एक नई पोस्ट कर देते। चलो एक नई पोस्ट डाउनलोड ही कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं? अटक गया भैया। किसकी करते हैं? विराट, विराट कोहली। ओके, ओके ओके, वाली इमेज, ठीक है। कहाँ ले जा रहे हैं भाई इतना सा, इतना सारा कहाँ ले जा रहा है एक इमेज के लिए? चलो यार ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है भाई। अरे सभी फोटो में मस्त लगता है भाई। सेव, ओके, ओके ओके, इमेज वन, ओके। अपलोड करते हैं एक इमेज यहाँ पे विराट भाई की। ओके, ये रहे विराट सर। क्या दिक्कत हो गई इसमें? इमेज में कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। ओके, देन एक बार इसको मैं फिर से आते हैं प्रोफाइल कंपोनेंट में। ओके, मिल गई पिक्चर? मैंने कहा हाँ भाई मिल गई। मैंने कहा कुछ कमेंट तो करना, मैंने कहा कुछ कमेंट कर देता हूँ। ओके, पोस्ट किया, मैंने कहा हाँ भैया कमेंट हो रहा है। मैंने देखा, अब देख, मैंने कहा बोला कमेंट की आईडी आ रही है क्या? मैंने बोला अब देख तू कमेंट की आईडी आ रही है क्या? देखो इंडेक्स तो मिल गया ना, इंडेक्स 0 मिल गया। उसने फाइंड करके लाके अपडेट कर दिया, ठीक है। इंडेक्स उसको 0 मिल गया, मतलब कमेंट की आईडी भी मिल गई होगी।
तो तुमको अगर मैं दिखाऊं तो मिली कमेंट की आईडी? हाँ, मैंने कहा भैया मिल गई, मैंने कहा मिल गई। मैंने कहा भैया मस्त चल रहा है अपना कोड, मैंने कहा मस्त चल रहा है, अब करा लो तुमको जो काम कराना है, मैंने कहा मस्त। पर इसमें क्या है ना, जैसे कि अगर यूजर ने जस्ट जस्ट कमेंट कर दिया, मान लो अभी कितना, मान लो टाइम अभी 1 सेकंड हुआ कमेंट, बस 1 सेकंड हुआ कमेंट किया और एपीआई कॉल नहीं गई है, तो डिलीट नहीं कर पाएगा तुरंत में, उसको कुछ मिलेगा, यानी कि उसको अपन रिटर्न करा देंगे, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन से रिटर्न करा देंगे। क्योंकि देखो अभी अपने इसमें हो क्या रहा है, अपने इसमें हो क्या रहा है ना, अभी अभी क्या हो रहा है अपने इसमें कि अभी अपने इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं आया किसमें, शो प्रीव्यू में आया मैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ किसको, इस हैंडलर को, सबमिट हैंडलर को, तो बेसिकली ये पहले कमेंट आईडी के अंदर नल डालता है, ये कमेंट आईडी के अंदर नल डालता है, तो ये जब क्रिएट कमेंट होता है ना तो नल डालता है। तो जब तक अपडेट नहीं होगा, अगर उसने जैसे तुरंत किया, एक कमेंट कर दिया, पर एपीआई कॉल जाने से पहले वो डिलीट करने का देख रहा है, तो उसके अंदर आईडी के अंदर नल रहेगा, तो डिलीट ही ना हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन कुछ भी एरर दिखा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ज्यादा कुछ सेकंड नहीं लगेगा, 1 आध सेकंड का फर्क आएगा वो, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी तो बढ़िया मस्त चल रहा है, पर भैया कमेंट की आईडी मिल जा रही। मैंने कहा कि 4 5 कमेंट मारो, देखो सबकी आईडी मिल रही थी, मैंने कहा एक लाइक भी कर दो और कमेंट भी मारो, कमेंट भी मारो। तुम ऐसे कमेंट का काउंट भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे लाइक का दिखा रहे हैं इतने लाइक है, वैसे कमेंट का आई थिंक दिखाना चाहिए, क्या क्या बोलते हो? इंस्टाग्राम तो नहीं दिखाता, अपन ऐसे कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी, ठीक है। सबकी आईडी मिल जाएगी अपने को, क्या सबकी आईडी मिल जाएगी, सबकी आईडी मिल जाएगी तुमको। अगर मैं दिखाऊं अभी, तुमको अगर मैं दिखाऊं, जिसकी आईडी देखना सबकी आईडी देखो, सबका इंडेक्स होते जा रहा है, होते जा रहा है, लॉग कंसोल में होते जा रहा है, हाँ भैया होते जा रहा है। मैंने कहा अब देखो इसकी आईडी मिल रही कि नहीं, देखो इसकी आईडी मिल रही कि नहीं, मैंने कहा हाँ भैया आईडी में मिल रही है, मैंने कहा हाँ भैया कोड मस्त चल रहा है। मैंने कहा भैया मैंने एक थर्ड पार्टी पैकेज का यूज कर लिया। कौन सा पैकेज था भैया? मैंने कहा वो पैकेज था अपना ये नैनोइड, इसके हेल्प से मैंने एक रैंडम सी आईडी जनरेट करा के मैं अपना काम करवा ले रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ऐसे ही काम करा लेते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ये तो काम बढ़िया हो गया। मैंने कहा अब आ जाओ, ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट लॉक करा रहे थे, तो एक बार इसको फिर से लॉक करा के देखो, ये कमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये कमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर की आईडी को भेज, यही कमेंट की आईडी है, यही कमेंट की आईडी है, तो डिलीट करते समय बस इसको भेज दो, डिलीट करते समय बस इस आईडी को भेज दो। उस दिन जो अपना डिलीट कमेंट का, सॉरी सॉरी, माइक कट गया, ठीक है। तो उस दिन जो अपना डिलीट कमेंट का हैंडलर था, और जो उस दिन जो अपना डिलीट कमेंट का हैंडलर था, अपन यहीं पे आते, रिस्पांस ओके डिलीट कमेंट, इसके बाद अपने को यहाँ पे आईडी भेजना था, तुम देख लेना एंड पॉइंट यही था, ठीक है। अपन पेरेंट से आईडी भेज रहे थे, मेरे को याद है अभी भी। तो यहीं पे अपन क्या भेज देते, जो अपने पास जो कमेंट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जो कमेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कमेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर की आईडी, उसके अंदर की आईडी, मतलब ये हो क्या होगी, कमेंट की आईडी। मैंने कहा ओके बढ़िया काम है, मैंने कहा ये तो मस्त चीज है, मैंने कहा मस्त चीज है, मैंने कहा हाँ बढ़िया मस्त चीज है। हो गया। इसके बाद टोकन भी लगता है भैया अपने को, इसके बाद टोकन भी भेजना है, तो मैंने कहा टोकन भी भेज दो। टोकन क्यों नहीं भेज पा रहे हैं अपन हेडर्स के अंदर से? ओके, तो मैंने कहा अब भेजोगे ना हेडर्स के अंदर से। ओके, ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन, ठीक है, बैरियर, BEARER, बैरियर स्पेस प्लस टोकन, ठीक है, टोकन ले लिया अपन। ओके, मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है। ओके, देन क्या करना है, तो देन अभी एक और दिक्कत है भैया, जैसे कि जब मैं कमेंट क्रिएट करता हूँ, मान लो कोई एपीआई एरर हो जाता है, तब जो कमेंट मैंने क्रिएट किया उसको डिलीट भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ मत करना, क्या करना, इसको पास कर देना डिस्पैच को, इस डिस्पैच को पास कर देना, इस डिस्पैच को पास कर देना, इस डिस्पैच को पास कर देना। देन इसके लिए फंक्शन दूसरा बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये किस बेसिस में डिलीट कर रहा है कमेंट। ये फंक्शन अपन ने गलत बनाया यार, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन में कुछ मिस्टेक है। कौन से फंक्शन में? डिलीट कमेंट वाले के फंक्शन में ऐसा नहीं बनेगा ये। यूजर की आईडी से कमेंट डिलीट नहीं करोगे तुम, तो बहुत सारी कमेंट होगी। ये गलत फंक्शन है, ठीक है। कौन सा? ये फंक्शन थोड़ा गलत है, इसमें बहुत दिक्कत है, ठीक है, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, ठीक है, इसमें दिक्कत है, ये ऐसा नहीं बनेगा ये फंक्शन। इसको अपन अभी बनाएंगे फिर से, ठीक है। ऐसे थोड़ी डिलीट मार दोगे, कमेंट की आईडी से डिलीट मारोगे, किससे? कमेंट की आईडी से डिलीट मारोगे, ठीक है।
एक कमेंट की आईडी से डिलीट मारोगे, ठीक है। ये फंक्शन ऐसा नहीं बनेगा, ये फंक्शन ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा ये फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसा बनेगा ये फंक्शन, अभी जो बना दूं क्या मैं, अभी बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ बना दो। तो तुम क्या करो, डिलीट कमेंट कैसे करोगे, तुम बेसिकली वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर से कमेंट की आईडी ले लोगे। तो तुम क्या करोगे, देन ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो। मैंने क्या बोला, एक न्यू कमेंट का एरे लो, जो तुम्हारा स्टेट के अंदर पीयू डेटा के अंदर जो कमेंट्स का एरे है उसको फिल्टर करो। तो कमेंट के अंदर की जो आईडी है, यूजर नहीं, कमेंट के अंदर यूजर नहीं, कमेंट के अंदर की जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए वैलिड डॉट पेलोड के अंदर की आईडी, मतलब इसके अंदर कमेंट की आईडी आ जाएगी। मैंने क्या बोला, जो मेरा स्टेट है उसके अंदर जो प्रीव्यू डेटा है उसके अंदर जो कमेंट्स का एरे है उसमें लगाया फिल्टर, तो इसके अंदर आ रहे हैं सिंगल सिंगल कमेंट। मैंने क्या बोला, कमेंट के अंदर की जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू डॉट पेलोड, मतलब कमेंट की आईडी अपन पास कर देंगे। तो देन इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सेट करा दिए फिर से, इसके बाद सेट करा दिया। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, तो ये तो सही सुधार लिया। मैंने कहा भैया एक फंक्शन और लगेगा। एक फंक्शन किस लिए लगेगा कि कि जब तुम एपीआई कॉल मार रहे हो क्रिएट कमेंट की, तुम जब क्रिएट कमेंट कर रहे हो, मान लो एपीआई कॉल फेल हो गया, तो कमेंट को हटाना भी पड़ेगा। पर भैया कैसे हटाऊंगा मैं, ये फंक्शन से तो हटा ही नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन किससे हटा रहा है, ये फंक्शन हटा रहा है कमेंट को बेसिस ऑन आईडी। पर जो कमेंट क्रिएट ही नहीं हुई है तो उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ याली आईडी के बेसिस में। तो मैंने कहा ये आईडी के बेसिस में तो हटा सकते हो ना, तुम कौन सी आईडी के बेसिस में, अ, 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 इस फाइंड आईडी के बेसिस में तो हटा सकते हो। मैंने कहा हाँ, इस फाइंड आईडी के बेसिस में तो हटा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता, क्या नाम से बनाता, क्रिएट कमेंट हुई है, जो क्रिएट कमेंट किए थे अपन ने उसको डिलीट कर रहे हैं, तो इसको मैं बना देता क्रिएट क्रिएट कमेंट डिलीट, क्रिएट कमेंट डिलीट, ठीक है, डिलीट। ये एपीआई एरर आएगा तब के लिए ये फंक्शन, ठीक है। ये एपीआई एरर वाला फंक्शन है, ठीक है। ये एपीआई एरर वाला फंक्शन है, ये एपीआई एरर वाला फंक्शन है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, एपीआई का एरर वाला फंक्शन है। ये एपीआई एरर, ये डिलीट कमेंट दूसरा फंक्शन है। ये फंक्शन, ये जो क्रिएट कमेंट डिलीट वाला फंक्शन है ना, ये यूजर नहीं करेगा, इसको कोई यूजर कॉल नहीं करेगा। ये ऑटोमेटिक जब अपना एपीआई एरर आएगा तब ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और ये डिलीट कमेंट वाला ये यूजर करेगा कॉल, ये यूजर करेगा कॉल, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। तो ये कैसा करेगा भैया, ये कुछ नहीं करेगा। ये भी सेम, इसको लाओ कॉपी करके, इसको कॉपी करके लाओ। ये भी कुछ नहीं करेगा, मैंने कहा ये भी कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो न्यू कमेंट का एरे है उसके अंदर स्टेट है, उसके अंदर जो प्रोफाइल डेटा है, उसके अंदर जो कमेंट्स का एरे है उसमें फिल्टर लगा, और कमेंट के अंदर ये जो तुम्हारी फाइंड आईडी है, कमेंट के अंदर यहाँ तो पहले स्टेट ले लो तुम, एक यहाँ पहले एक तुम स्टेट ले लो, और एक वैल्यू ले लो, यहाँ पे एक तुम वैल्यू ले लो। तो ये क्या करेगा, जो कमेंट्स का जो एरे है उसमें फिल्टर लगाएगा, सिंगल सिंगल कमेंट आ जाएंगे। तो कमेंट के अंदर की जो फाइंड आईडी है, कमेंट के अंदर जो फाइंड आईडी वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू डॉट पेलोड के। तो वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर अपन फाइंड की आईडी पास कर देंगे, देन ये अपडेट करा दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इसको क्रिएट कमेंट डिलीट को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा जब एपीआई एरर आएगा, तो ठीक है। तो मैं सो प्रीव्यू में आता, सो प्रीव्यू में इस फंक्शन को एपीआई कॉल का एरर आता जब क्रिएट कमेंट करते समय, तो इसको कॉल कर देता। तो मैं यहाँ डिस्पैच से इसको सबसे पहले कॉल कर देता, ठीक है। डिस्पैच से मैं इसको कॉल कर देता, किसको, ये क्रिएट कमेंट डिलीट वाले फंक्शन को। और इसके अंदर क्या पास कर देता, इसके अंदर मैं ये जो इस वाली आईडी जो मैं अभी जनरेट कर रहा था, कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, इसी को मैं पास कर देता, तो वो डिलीट कर देगा बेसिस ऑन दिस, ठीक है। यदि कोई एपीआई एरर आ रहा है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आईडी लिख दो ना बेसिस, इतनी मेहनत क्यों करो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा छोटा सा काम तो ये करा दिया अपन ने। एपीआई एरर आएगा तब ये फंक्शन ऑटोमेटिक चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा वो, ठीक है। देन इस पे फंक्शन यूजर चलाएगा, इस पे फंक्शन जो यूजर चलाएगा, तो ये क्या करेगा, डिस्पैच करा देगा डिलीट कमेंट को, और यहाँ पे क्या पास करेगा, कमेंट की आईडी, जो तो यूजर की आईडी पास नहीं करना है, ठीक है, कमेंट की आईडी पास करना है। जो कमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की जो आईडी ये हो जाएगी कमेंट की आईडी, ठीक है। कमेंट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की जो आईडी ये हो जाएगी कमेंट की आईडी, ठीक है। मैं तुमको अभी एक बार शायद दिखा दिया था, अगर मैं तुमको दिखाऊं, ओके, कैंसिल कर देता हूँ अभी मैं। देखो देखो देखो, याली आईडी, ठीक है, याली आईडी, मैंने कहा हाँ याली आईडी, कमेंट के ऑब्जेक्ट उनकी याली आईडी से वो हटा देगा, ठीक है, डिस्पैच करा देगा। देन एक एपीआई कॉल मार दिए भैया, एक रिस्पांस अवेट एक्सॉइट डिलीट, ओके ओके, डिलीट कमेंट ऑब्जेक्ट आईडी से अपन ने क्या कर दी है, यहाँ अपन ने आईडी भेज दी है, ओके, कमेंट की आईडी, देन टोकन वोकन भी भेज दिए। फिर मैंने क्या बोला,
मैंने बोला यदि यदि रिस्पॉन्स यदि रिस्पॉन्स के अंदर डेटा डेटा के अंदर सक्सेस डेटा के अंदर सक्सेस, ठीक है। मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला यदि मेरे को रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा के अंदर का सक्सेस नहीं मिलता, मतलब सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस फॉल आई, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं कर देता हूँ, थ्रो कर देता हूँ न्यू एरर। मैं थ्रो कर देता हूँ न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। तो मैं एरर में क्या दिखा देता, एरर ऑक्योर, एरर एरर ऑक्योर, एरर ऑक्योर ड्यूरिंग 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 डिलीटिंग द कमेंट, ड्यूरिंग डिलीटिंग द कमेंट, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने एक एरर दिखा दिया, ऐसा कुछ कर दिया। देन भैया कुछ मत करो, देन भैया डेटा अपडेट भी कराना पड़ेगा जब डिलीट कर रहे हो कमेंट को। जैसे यहाँ पे इस पोस्ट अपडेट पोस्ट को कॉल कर रहे थे, भैया इसको भी अपडेटेड पोस्ट डाल दो। कहाँ पे, ये यहाँ जो तुम्हारा जो प्रोफाइल वाला जो मेन कंपोनेंट है पेरेंट वाला, यहाँ पे फंक्शन ने बनाए थे एक अपडेट पोस्ट का, तो इसी को फिर से कॉल कर दे रहे हैं। ये फिर से अपडेट करा दो पोस्ट को, ठीक है। फिर से अपडेट करा दो पोस्ट को। तो मैं कहता वही करा देता, मैं इसको कॉपी कर लेता। देन 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 मैं क्या बोलता, भैया इसके बाद ऐसा कुछ करा दो, क्या करा दो, इसको कॉल करा दो। तो रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर अपडेटेड पोस्ट, तो अभी तो अपन रिस्पॉन्स पे नहीं भेज रहे हैं अपडेटेड पोस्ट, जब डिलीट कर रहे हैं तो उसको अब अपन रिस्पॉन्स पे भेज देते हैं। देखो डिलीट कमेंट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स पे ऐसी कुछ चीज जा ही नहीं रही है, तो अभी इसको अपन भेज देते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता, किसको, ये जो पॉपुलेट वाले को मैं कॉपी कर लेता। ओके ओके, कंट्रोल सी, ओके 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 ओके। तो ये मेरी जो अपडेटेड पोस्ट है, न्यू तो ट्रू है ही, तो इसको मैं कंट्रोल भी कर देता, ठीक है। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया, अपडेटेड पोस्ट को फाइंड करके लाया, अपडेट कर रहा हूँ जब मैं पोस्ट को, जब पुल कर रहा हूँ, फिर न्यू ट्रू लिखना जरूरी है क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स अपडेटेड चाहिए। फिर मैंने भैया पॉपुलेट कराते जा रहा हूँ शुरू से, वही सब पॉपुलेट करा दिया मैंने, ठीक है। देन अपडेटेड पोस्ट को भैया भेज देता मैं, अपडेटेड पोस्ट का मैं भेज देता यहाँ पे। ओके, मैंने कहा भेज दे भाई तू, ओके। देन इसी अपडेटेड पोस्ट को मैंने यहाँ रिसीव करके वो अपने वाले फंक्शन को कॉल करके अपडेटेड पोस्ट भेज दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स देने का अपडेटेड पोस्ट, और कुछ करना है क्या। मैंने कहा और इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, मैंने कहा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और इससे ज़्यादा मैंने कहा कुछ नहीं करना है। इससे ज़्यादा मैंने कहा कुछ नहीं करना है, ओके। मैंने कहा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और कोई एरर आता है तो, एरर आता है तो भैया लॉक करा लो उस एरर को। मैंने कहा लॉक करा लो उस एरर को, लॉक करा लो उस एरर को। और क्या करो, और क्या करो, और भैया एरर आता है जो मैंने कमेंट को डिलीट किया हूँ उसको फिर से सेट भी करना पड़ेगा ना। मैंने कहा जो मैंने कमेंट को डिलीट किया हूँ उसको भैया फिर से सेट भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले से फंक्शन है अपने पास सेट कमेंट का। मैंने कहा जो कमेंट डिलीट अगर नहीं, ये पहले डिलीट कर दिया था मैंने एपीआई कॉल जाने से पहले, पर एपीआई में कोई एरर आ गया, तो मैंने कहा भैया डिलीट पहले कर दिए थे तो उसको फिर से सेट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई ये तो तुमको करना ही पड़ेगा, मैंने कहा ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ मत करो, ये वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दो। कौन से फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को, कौन से, ये किधर गया, ओके, ये वाले फंक्शन को, क्रिएट कमेंट वाले फंक्शन को। तो ये क्या लेता है, ये एक डेटा वाला ऑब्जेक्ट लेता है, इसके अंदर ये सब चीजें लेता है, बेसिकली ये सब चीज लेता है। तो ये सब चीज तो अपने पास होंगी, ओके। ऐसी कुछ चीज लेता है, मैं तो यहाँ पे आता, मैं ये डेटा तैयार करता मैं। तो मैं पहले क्या करता, ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता, किधर गया डेटा मेरा वाला, ओके ओके। ये स्लाइस का डेटा था ना, ये स्लाइस का डेटा मेरे को लगेगा, कंट्रोल सी, हाँ ये स्लाइस का डेटा मैं यहाँ पे तैयार करता। कहाँ पे तैयार करता, इस डिलीट हैंडलर पे तैयार कर लेता इस डेटा को। तो अब इसके अंदर कमेंट का डिस्क्रिप्शन, तो कमेंट का डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चाहिए तुमको, कमेंट का डिस्क्रिप्शन में तुमको डालना पड़ेगा ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट के अंदर का जो ये कमेंट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलता क्या डालना पड़ेगा, ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये जो कमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का, ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का ये कमेंट का, सॉरी, ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का ये कमेंट का डिस्क्रिप्शन, ये कमेंट का डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा हाँ ये तो डाल दो, मैंने कहा हाँ ये तो डाल दो, ठीक है। ऐसा कुछ करा दो, मैंने कहा ओके। देन भैया यूजर का डेटा, मैंने कहा ये तो सेम ही प्रोफाइल डेटा ही रहेगा, मैंने कहा ये तो सेम प्रोफाइल डेटा ही रहेगा, मैंने कहा ये तो सेम प्रोफाइल डेटा ही रहेगा, या यहाँ से भी ले सकते हो, तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं ना यार, मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं, कोई भी दे दो, बात एक ही है।
तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता, जो मेरा जो कमेंट ऑब्जेक्ट है, मेरा जो कमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का यूजर, फिर मैंने कहा कमेंट की आईडी, मैंने कहा नल नहीं भेजना है भैया, इसको थोड़ी नल भेजना है, तो मैंने क्या बोला, जो कमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की आईडी, वो कमेंट की आईडी हो जाएगी, उसके अंदर की आईडी वो कमेंट की आईडी हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर की आईडी मतलब ये आईडी क्या होगी, कमेंट की नहीं नहीं, ये आईडी नहीं है, ये आईडी हो गई, ये आईडी हो गई, कमेंट की आईडी हो गई, ठीक है। देन 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 मैंने कहा फाइंड आईडी, तो फाइंड आईडी कहाँ से मिल रही है तुमको, ये जो कमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये जो तुम्हारा कमेंट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का ओके, इसके अंदर का फाइंड आईडी, उसके अंदर की फाइंड आईडी, यदि देखो अब इसमें फाइंड आईडी है नहीं है, सब सब में थोड़ी रहेगी फाइंड आईडी। हाँ मैंने कहा सब में तो नहीं रहेगी फाइंड आईडी, तो मैंने कहा इसको भेजने की जरूरत है, जब कमेंट की आईडी भेज दियो तो फाइंड आईडी नहीं भी भेजोगे तो चलेगा ना, तो मैंने कहा नल ही भेज दो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुको, ठीक है। आईडी मैंने कहा इसमें नल भेज दो, कोई जरूरत नहीं, नल भेजोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो मैंने कहा हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कोई इसको मतलब नहीं, ठीक है। मैंने कहा आप कंसोल से हटा दो, मैंने कहा कुछ एरर आ रहा था अपने कोड में, चलो हट गया एरर वो। तो देन मैं क्या करता भैया, ये जो स्लाइस का डेटा इसको पास कर देता, जब यहाँ पे मैं क्या कराता, डिस्पैच कराता। तो क्या डिस्पैच कराते हैं अपन, क्या नाम है फंक्शन का, ओके, क्रिएट कमेंट वाला फंक्शन कॉल कर देता मैं, ओके ओके ओके, क्रिएट कमेंट वाला फंक्शन, इसके अंदर मैं क्या डाल देता, ये मेरा स्लाइस कमेंट का डेटा डाल देता मैं, तो आई थिंक ये डलेगा, ठीक है। तो अभी बढ़िया है, अभी बढ़िया मस्त है, ठीक है। अभी बढ़िया मस्त है, इसको नल क्यों भेजे भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, वो ऐसा है ना, देखो फाइंड आईडी कब कब जरूरत कब पड़ती है तुमको भैया, जब मेरे को आईडी, कमेंट की आईडी डालना रहता है, जो मेरे को क्या, कमेंट की आईडी डालना रहता है तभी जरूरत रहती है, नहीं तो ऐसी कोई मेरे को जरूरत नहीं रहती, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती। मैंने कहा तो ठीक है ना, कोई डालना है कमेंट की आईडी तो भेज ही रहे हो, जरूरत नहीं है तो मत डालो, नल भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा हाँ बढ़िया, आप समझ आ गया मेरे को, मैंने कहा हाँ बढ़िया। तो अभी आई थिंक अपना कोड अब बढ़िया चलना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेटाबेस से भी डिलीट विलेट सब बढ़िया होना चाहिए, तो देख लेते हैं यार, अभी सब देख लेते हैं। तो ये कुछ कमेंट है, मैं डिलीट करता कमेंट को, ओके भैया डिलीट हो रहा है, मैंने कहा भैया कैसे ना होगा, मैंने कहा होगा ना भाई, सब होगा, ठीक है। सब कमेंट अब डिलीट होने लगे, मस्त डिलीट होने लगे, ओके भैया बढ़िया होने लगे, हाँ ओके होने लगे भैया, ये भी डिलीट हो रहा है, ओके ओके ओके। आई थिंक ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है, एपीआई एरर आ गया वो, ठीक है। देन मैं एक काम करता है, विराट भाई की कमेंट मैं एक और पोस्ट कर देता, चलो वो एपीआई एरर आ गया होगा, ज्यादा बार क्लिक कर दिया होगा, ठीक है, इस वजह से हो रहा है वो। मैं एक बार देख लेता, मैं एक और इमेज डालता, ठीक है, ऐसे कुछ एक और इमेज डाल देता मैं, ओके। मैंने डाल दिया एक और इमेज, मैं आता, मैं सॉरी, विराट भाई नहीं, इसमें आता मैं कमेंट करता कुछ, ओ ओ ओ ओए 29 लेक्चर है ये, मैंने कहा ओके, मैंने कहा पोस्ट करो, हाँ मैंने कहा हो रहा है, मैंने कहा डिलीट करो, हाँ मैंने कहा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मैंने फिर और दो तीन पोस्ट कर देता मैं, जैसे वन, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ मैं कमेंट कर देता, ओके ऐसा कुछ मैं कमेंट कर देता, ठीक है। मैं एक बार कट करके आके देखता भैया फिर से कमेंट दिखते हैं कि नहीं, मैंने कहा हाँ दिखते हैं। मैंने कहा मैं फर्स्ट वाली में डिलीट करता, मैंने कहा हाँ डिलीट हो गया, मैं कट करता, मैंने कहा फिर से आके देखता दिखता है कि नहीं, मैंने कहा हाँ दिखता है। मैंने कहा फिर से डिलीट करता, मैंने कहा हाँ डिलीट करता, मैंने कहा फिर से आके देखता डिलीट हो गया, मैंने कहा हाँ हो गया। मैंने कहा एक बार पूरा फिर से बैग जाता, मैंने कहा हाँ जा, मैंने कहा फिर से आ, मैंने कहा हाँ फिर से आया, मैंने कहा फिर से दो ही दिख रहे हैं, मैंने कहा हाँ दो ही दिख रहे हैं। फिर से डिलीट करता, ओके भैया ये भी मस्त हो रहा है, मैंने कहा ये ऐसा, हाँ मैंने कहा ये भी बढ़िया मस्त है, मैंने कहा फिर से देख, मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा एक और कमेंट कर दे, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भैया मजा आ रहा है, मैंने कहा हाँ मस्त चल रहा है कोड, एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। ऐसा एकदम शानदार चल रहा है कोड, ठीक है, शानदार चल रहा है। मैंने कहा एक बार भैया बैकएंड से भी दिखा देते ना तो और मजा आ जाता मेरे को, एक बार तुम बैकएंड से भी दिखा देते ना तो एकदम स्वाद ही आ जाता, फिर मेरे को स्वाद ही आ जाता, तो मैंने कहा एक बार वहां से भी मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। मोंगो डीबी से भी दिखा देता मैंने कहा एक बार बैकएंड से भी तुम्हारी तसल्ली करा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने कहा करा ही देते हैं, आ जाओ तो फिर देख लो।
ओके। मैं एक बार बैकएंड से भी दिखा देता तो भैया क्या, तो हमको क्या थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लाइक 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 का दिखा दिया था भैया तुमने, मतलब एक बार कमेंट का भी बता देते तो बड़ा अच्छा लगता हमको। तो मैंने कहा ओके। मैं फिर क्या करता, मैं एक और पोस्ट ले लेता। अब किसकी पोस्ट ले लेता मैं? अब मैं पोस्ट ले लेता श्रेयस अय्यर की, ठीक है, श्रेयस श्रेयस अय्यर, ठीक है। सरपंच साहब की पोस्ट ले लेते हैं अपन। ओके। इमेजेस। नेट हक दिया क्या मेरा? अब मोबाइल लेंटर में रख के आऊँ, पानी तो नहीं गिरने लगा भाई कसम से, मोबाइल भीग जाएगा। है तो वाटर प्रूफ, पर पता नहीं भाई, भरोसा नहीं करता मैं। ठीक है। बस श्रेयस अय्यर की इमेज ले लिया। हाँ, मैंने कहा इसको डालेंगे भाई, हीरो लगता है ये भी, हीरो लगता है ये भी। मैंने कहा हाँ पोस्ट तो कर देते हैं। मैंने कहा हाँ कर देते हैं, ओके। देख रहे हो भाई हीरो, स्माइल देख रहे हो भाई की। फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। ये लो भाई, फाइल फॉर्मेट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या है भाई इसका फाइल फॉर्मेट? अपन ने बैकएंड में वो लगा के रखा है ना भाई, अपन ने एक वो क्या लगा के रखा है, क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेशन लगा के रखा है ना। ये देखो क्या इसका डॉट AVIF है इसका फाइल फॉर्मेट। और अपने बैकएंड में अपन ने इसको सपोर्ट ही नहीं कराया है। अपन ने बैकएंड में तुमको दिखाऊं मैं, बैकएंड किधर है अपना? पोस्ट अपलोड वाला किधर है अपना वो? एक उसके अंदर होगा ना, यूटिल्स के अंदर, यूटिल्स के अंदर क्लाउड अपलोड सपोर्टेड फाइल में किधर है, एक एरे होगा ना सपोर्टेड फाइल का। यहाँ तो नहीं बनाया। मैंने कहा फिर इधर ही पोस्ट अपलोड करते समय बना दिया होगा, पर बनाया तो था, मुझे याद है। पोस्ट अपलोड, हाँ ये देखो ये ठीक है। सपोर्टेड टाइप्स भी लेता है तो इधर ही कुछ होगा, ठीक है, इधर ही एरे होगा वो, इधर ही एरे एरे कहीं होगा उसका। पोस्ट अपलोड करते समय किधर गया, पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तब। हाँ, मैंने कहा ये भैया तो ये सब सपोर्ट कर रहे थे, मैंने कहा इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा डाल देंगे इनको भी, मैंने कहा डाल दो यार, इसको भी सपोर्ट में डाल दो। पता नहीं कौन सा टाइप है इसका, बाकी मैंने कहा अच्छा लग रहा है, मैं डाल देता हूँ। इसका क्या है, इसका सपोर्ट टाइप है AVIF। तो मैं आता है इसको, रीनेम में जाता हूँ मैं, कैसे होता है पता नहीं यार। एक तो ये भाई AVIF इसका था फाइल टाइप, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। पर अपना ही बैकएंड है भाई, अपन तो जब मर्जी तब चेंज कर दें। एक तो भाई ये AVIF, AV AVIF यहीं लिख देते ना सीधा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते सीधे क्या, AVIF ऐसा कुछ लिख देते, ठीक है। AVIF देन अभी एक बार पोस्ट करने का ट्राई मारते हैं। भैया हो गई अपलोड। मैंने कहा कैसे ना होगी, अपन तो सब करता धरता है बैकएंड के, सब अपन में। अभी एक प्रॉब्लम क्या तुमने देखी भैया, भैया की जब मेरी पोस्ट ज्यादा हो रही है ना, तो मेरा साइड बार भी स्क्रॉल हो जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको तुमने एक फिक्स वेट नहीं दे रखी है, तो वो अभी सब अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कर लेंगे अपन, ठीक है। मैंने कहा अभी तो वो कर लेंगे अपन, रिस्पॉन्सिवनेस में अभी कुछ अपना वो नहीं है, ठीक है। देन अभी इसको अपन बना लेंगे इंस्टाग्राम जैसे, अपन अभी इसको बना लेंगे, ठीक है। तो मैं आता भैया, मैंने कहा सबसे पहले भैया पोस्ट दिखा दो मेरे को DB में। मैंने कहा आता मैं। तो मैं ऐसे पोस्ट टाइप भाई बदल सकते हो। ये AVIF शायद ये अच्छी क्वालिटी में पोस्ट डालता है, देखो तो तगड़ी पोस्ट दिख रही है, थोड़ी क्वालिटी भी बहुत तगड़ी लग रही है। पता नहीं मेरे को कौन से, ठीक है। तो मैं पोस्ट में आता, आई थिंक यही वाली पोस्ट होनी चाहिए, अय्यर साहब की, ऐसा कुछ में आता। हाँ, मैंने कहा यही पोस्ट है। मैंने कहा लाइक तो कर इस पोस्ट में एक बार, लाइक होता है कि नहीं, सबसे लास्ट वाली, ठीक है। मैंने कहा लाइक कर एक बार। मैंने कहा लाइक, हाँ ओके, 1 लाइक दिखा रहा है भैया। मैं आता यहाँ पे, मैं रिफ्रेश मारता। क्या लास्ट टाइम अपन चेक कर ले रहे हैं सब, लाइक अनलाइक कमेंट वमेंट, अब दोबारा देखने वाले भी नहीं हैं इन सबको, ठीक है। देखता मैं लाइक हुई कि नहीं। हाँ भैया लाइक तो हो गई, 1 लाइक तो हो गई। मैंने कहा एक बार लाइक हटा दे। ओके हट गई। देन मैंने कहा आके एक बार और फिर देख ले। हाँ भैया अनलाइक भी हो गई यार, अनलाइक भी हो गई। मैंने कहा कमेंट करो, अब पता चलेगा ना भैया कमेंट हो रहे हैं। मैंने कहा 2 कमेंट कर। मैंने एक कमेंट क्या किया, अ, अ, मैंने क्या किया, सरपंच साहब, सर सरपंच साहब ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। एक कमेंट किया। मैंने कहा एक और कमेंट कर दो क्या, OP पोस्ट, OP पोस्ट, ठीक है। मैंने कहा एक और कर दो।
यहाँ पे तुम आइकन्स भी डाल सकते हो इंस्टाग्राम जैसे, कोई बड़ी बात नहीं है डालना, ठीक है। मैंने कहा 2 कमेंट कर दिया, मैंने कहा आओ यहाँ पे 2 कमेंट्स के कमेंट्स के एरे के अंदर 2 आते हैं कि नहीं। कमेंट्स का काउंट भी दिखा सकते हो यार तुम कि इतने कमेंट्स हुए हैं। वो अपन बेसिकली रील पे दिखाएंगे, सोचो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील पे दिखाता है भाई। वो भी रील पे दिखाता है। मैंने कहा देखो 2 कमेंट हुए कि नहीं, मैंने कहा हाँ भैया 2 कमेंट्स तो हो गए यार। मैंने कहा एक बार कट करो, एक बार कट करो, मैंने कहा यहाँ पे जाओ। मैंने कहा दोबारा आके देखो दिख रहे हैं कि नहीं कमेंट, ऐसा तो नहीं है बस वहीं पे बस दिख रहे हैं। मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा आया, मैंने कहा हाँ भैया 2 कमेंट तो दिख रहे हैं यार। मैंने कहा एक को डिलीट कर, पहले वाले को डिलीट करो ला तू। मैंने कहा कैंसिल करो, नहीं हो रहा है भाई। सरपंच साहब को कमेंट को डिलीट करो, मैंने कहा हाँ डिलीट कर दिया। मैंने कहा एक बार इधर चेक तो करो तुम, तुम्हारे यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं। एक बार मैंने कहा चेक करो यहाँ अपडेट हो रहा है कि नहीं। हम्म, 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 ओके मैंने कहा अपडेट भी हो रहा है, कमेंट एक ही हो गया, ठीक है। तो बढ़िया भैया, बढ़िया मस्त चल रहा है एकदम शानदार वानदार चल रहा है। इधर पोस्ट भी हो जा रहा है, इधर से डिलीट भी हो जा रहा है, ठीक है। इधर से डिलीट भी हो जा रहा है। मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कितने ही कमेंट कर दूँ, मैं कितने ही कमेंट कर दूँ, एकदम मेरा कोड तगड़ा है कि हैंडल कर लेगा इसको, ठीक है। एकदम तो कोड तगड़े तरीके से लिखेंगे, सब हैंडल कर लेगा, सब केस हैंडल कर लेगा। जितने केस है भाई सब हैंडल कर लेगा। मैंने कहा सब हैंडल कर लेगा। मैंने कहा देखो अभी 4 कमेंट है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें 4 कमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ मैंने कहा 4 कमेंट दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ, बढ़िया चल रहा है, मतलब कोड बढ़िया चल रहा है भैया। इनको डिलीट विलीट भी दिख रहा है, और ये आइकन भाई सबको नहीं दिखेगा, बस जिसकी यानी जो वैलिड यूजर है डिलीट करने के लिए उन्हीं को दिखेगा, ठीक है। वो सब केस हैंडल कर लिए अपन ने। हाँ मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है। मैंने कहा दैनिक पोस्ट भी डिलीट करके दिखा बोला। मैंने कहा हाँ करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कौन सी पोस्ट अच्छी नहीं दिख रही है, मैंने कहा ये वाली पोस्ट अच्छी नहीं दिख रही है मेरे को। मैंने कहा भाई पूरी पोस्ट ही डिलीट कर दे तू। मैंने कहा डिलीट कर दिया, ओके डिलीट, ओके भैया मस्त दिखता है एकदम। लोडर वोडर सब बढ़िया मस्त दिख रहा है डिलीटिंग पोस्ट का, ओके। ओके मैंने कहा पोस्ट डिलीट हो गई, एक बार लोडर आया था, हाँ बढ़िया मस्त चल रहा है भैया, एकदम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो अपना कोड एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोड में। कमेंट भी बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। कमेंट तो ऐसा कर रहे हैं कि रियल टाइम अपडेट दिख रहा है अपने को कमेंट में, जबकि इंस्टाग्राम पर लोडर दिखता है। पर अपन ने ऐसा लॉजिक बनाया कि अपने को रियल टाइम अपडेट दिख रहा है, और कमेंट्स लाइक भी मस्त हो रहा है, सब बढ़िया मस्त हो रहा है भैया। बस एक दिक्कत है क्या, थोड़ा ना इसको शेयर कर पाते हैं ना पोस्ट को, तो बड़ा मजा आ जाता है यार। मैंने कहा ठीक है ना, इसको भी इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं। क्या इसको शेयर कर पाते हैं, तो अभी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन शेयर करने पे कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसकी जो लिंक है ना, किसकी लिंक है, जो अपनी इमेज की जो लिंक है बस उसको कॉपी करा देंगे। उससे ज्यादा कोई अपन बड़ा कोई रॉकेट जो पूरा इंस्टाग्राम जैसे लॉजिक तो नहीं लिखने वाले। अपन बस छोटा सा काम करेंगे कि भाई सेव करा देंगे, ठीक है। अपन बस एक कंपोनेंट की हेल्प से क्या करा देंगे, सेव करा देंगे। उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं करने वाले। तो क्या रहता है ना, अपने पास एक पैकेज रहता है जिसका मैं नाम भुला रहा हूँ, जिसका मैं नाम भुला रहा हूँ। पता नहीं यार, ऐसा कुछ तो पैकेज रहता है रिएक्ट का। NPM क्या नाम है भाई, कॉपी ऐसे कुछ नाम रहता है यार। कॉपी टू क्लिकबोर्ड, कुछ तो रहता है यार। NPM रिएक्ट कॉपी टू क्लिकबोर्ड, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है आई थिंक। याला है आई थिंक, देख लेता हूँ। हम्म, 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 क्या क्या- ये नहीं है यार। ये है मेरे ख्याल से ये है आई थिंक। इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा इसका एग्जांपल दे देते एक छोटा सा, तो मजा आ जाता हमको यार। हम्म, 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 हम्म। यही है, हाँ यही वाला है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, यही है यही है। इसको कॉपी करते हैं, इसी को अपन डाउनलोड कर लेते हैं इसमें अपने यहाँ पे, ओके।
ओके, npm i react कॉपी टू क्लिकबोर्ड, ऐसा कुछ अपन ने लिखे, इसके आगे क्या लिख दो, माइनस माइनस फोर्स, ठीक है। ओके, हाँ भैया हो तो रहा है, मैंने कहा सही होगा तभी हो रहा है। ओके, मैंने कहा हो गया, मैंने कहा हो गया। देन इसको यूज कैसे करते हैं, मैंने कहा इसको यूज कैसे करते हैं, मैंने कहा ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इजी है इसको यूज करना, ठीक है। तुम बस क्या काम करो, तुम बस क्या काम करो, तुम्हारा जो शेयर वाला बटन है, तुम्हारा जो शेयर वाला बटन है, तुम्हारा जो शेयर वाला बटन है, किधर है बटन वाला, ये शेयर वाला बटन है, यही ना, हाँ, इसको हटाओ, इसको कॉपी, कंट्रोल सी करो, इसको कंट्रोल सी करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक तुम, एक लो तुम एलिमेंट कॉपी, कॉपी टू, कॉपी टू क्लिकबोर्ड, मैंने कहा ओके ले लिया। देन इसको बंद कर दो, मैंने कहा ओके, इसके अंदर इसको डाल दो, इसके अंदर इसको डाल दो। मैंने क्या बोला, जैसे तुम किसी भी इसमें ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हो ना, ऐसे ऐसे इसमें एक ऑन कॉपी रहता है, ठीक है, जैसे इसमें एक ऑन कॉपी रहता है, जिसमें मैं एक फंक्शन बना देता, क्या, कॉपी, कॉपी इमेज, कॉपी करता इमेज को, मैं कॉपी करता इमेज को, ठीक है, ऐसा कुछ करता। मैं एक काम करता, इसके अंदर क्या पास कर देता मालूम है, मैं बस बेसिकली बस इमेज ही शेयर करा रहा हूँ, इमेज की लिंक शेयर करा दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या पास कर देता, मैं क्या पास कर देता, किधर मिलेगी इमेज मेरे को, ये है ना इमेज, नहीं नहीं ये नहीं है इमेज, प्रोफाइल पिक्चर कहाँ है यार इसकी, कमेंट्स के पहले ही मिलेगी वो तो। मैंने कहा ओके, ओके ओके, ये है, ये पोस्ट ही वाला है, इसको कॉपी कराना है मेरे को, ठीक है। तो ये प्रीव्यू डेटा के अंदर जो आ रहा है, ठीक है, ये जो प्रीव्यू डेटा के अंदर आ रहा है, तो मैं क्या करता, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, मैं इसको पास कर देता, वैसे पास नहीं भी करते तो चलता, पर मैंने कहा पास कर ही देते, पास कर ही देते। मैं इधर आता, इसमें इसको मैं एक फंक्शन बना देता, ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता मैं, ओके, एरो फंक्शन, ओके। देन ऐसा कुछ मैंने कर दिया, जिसमें हक दिया इसने तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने किया तो हक दिया भाई साहब ने, ओके, ओके। इस फंक्शन को कॉल करा देता, और इसके अंदर क्या पास कर देता, इसके अंदर मैं पास कर देता ये यूआरएल। देन अब इस फंक्शन को बनाता मैं, कॉपी इमेज हैंडलर नाम दे देता, HANDLER, कॉपी इमेज हैंडलर इसका नाम दे देता। मैं इधर आके एक फंक्शन बना लेता, मैं ऊपर आता, मैं ऊपर आता, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता, कॉपी इमेज हैंडलर, मैंने कहा ओके, मैंने कहा हाँ भाई बना लो, मैंने कहा हाँ भाई बना लो, तुम क्या करो, तुम क्या करो, मैंने कहा तुम क्या कर सकते हो, मैंने कहा एक टोस्ट दिखा दो बस सक्सेस का, और क्या ही कर सकते हो। एक मिनट में इसका और वो यूज देख लेता है एक बार, कैसे क्या यूज करते हैं, थोड़ा भूल रहा मैं, थोड़ा सा भूल रहा मैं, ओके। एक एग्जांपल है, अ, 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 क्या रहता है, अच्छा, जिसको कॉपी टू क्लिकबोर्ड विद स्पैन, कैसे यूज करते हैं इसको, क्या करता है ये, टेक्स्ट डालते क्या इसके अंदर, इस टेक्स्ट को कॉपी कराना है, ऐसा कुछ रहता है क्या, आई थिंक टेक्स्ट ही डालते, आई थिंक टेक्स्ट ही डालते, देखते हैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट आता है क्या, यूज नहीं किया मैंने इसको बहुत दिन से यार। ओके, टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के अंदर क्या डाल देते, इसको डाल देते, फिर क्या क्या करते हैं, इसको डाल देते, आई थिंक इसको डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं देख लेता एक बार, ओके ओके ओके, तो मैं यहाँ एक बैकटिक ही ले लेता यार, ठीक है,
ऐसा कुछ ही ले लेता हूँ मैं। देन अभी तो चलो, अभी कुछ नहीं करता मैं, इसको इसको मैं हटाता, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, ओके। इस फंक्शन को हटाता मैं, ऑन कॉपी को, कंट्रोल सी, ओके। देन मैं आता, देन अभी कॉपी पे क्लिक, इसमें क्लिक करता मैं, इसमें इसमें इधर आता मैं, पेस्ट करता। ओके आ रहा है, ठीक है, ओके आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। पर यूजर को पता नहीं चल रहा है कि अभी कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देन ये फंक्शन को मैं लाता फिर से, ओके। मैंने कहा फंक्शन को सीधे ही कॉल कर दो, फंक्शन को सीधे कॉल, ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज का यूज कर सकते हो यार। अब इतना क्या, इतने सारे अपन पैकेज का यूज करते हैं तो अपने को याद नहीं रहता किसको कैसे क्या यूज करना है। अपने को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में देखना ही पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसा किसी को याद नहीं रहता भाई, ठीक है, हर एक वेब डेवलपर यूज करता है, ठीक है। गूगल का यूज कर सकता है वो, ठीक है। भाई कितना याद रखोगे यार, इतने सारे पैकेज रहते हैं। तो कॉपी कर लिया मैंने, ऑन कॉपी में इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ मैं। तो फंक्शन बना लिया कि मैंने, फंक्शन बना लिया, इसमें बस कुछ मत करो, एक टोस्ट दे दो सक्सेस का बस यार, एक टोस्ट दे दो सक्सेस का, और एक मैसेज दे दो यार कुछ इसमें यार, कॉपी टेक्स्ट मैसेज, ऐसा कुछ अच्छा सा मैसेज ले लो यार यहाँ पे। अ, 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 एक अच्छा गिव, गिव कॉपी टेक्स्ट, गिव कॉपी टेक्स्ट प्रोफेशनल मैसेज, कुछ तो ऐसा लेता है ना, कॉपी टू क्लिकबोर्ड ऐसा कुछ लिख के आता है यार। अबे एआई कुछ कर, साइट मत दे यार तू। गिव मैसेज, गिव मैसेज फॉर कॉपी टेक्स्ट। भाई हट जा यार, उससे डीप सीक से ले लो यार एक आध मैसेज। चलो इस बार ग्रॉक एआई से लेते हैं, ग्रॉक, GROOK, ग्रॉक एआई भी है ना एक, ओके। ऐसे मैसेज ले लेते भाई, ऐसे अच्छे से भाई। ये भी इमेज जनरेट करता है, ओ भाई ये तो पता ही नहीं था मेरे को, आज से इससे थंबनेल जनरेट कराऊंगा। क्या है भाई, अबे बूढ़ड़ी के फॉर टोस्ट के लिए दे, फॉर सो इन टोस्ट। टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ओके यही मैसेज दिखा देता है, ठीक है, ओके यही दिखा देते हैं। तो एक बस टोस्ट में एक मैसेज दिखा देते हैं बस, ऐसा कुछ एक मैसेज दिखा देते हैं बस, ठीक है। इसके बाद ऐसा कुछ भी था, ऐसा कुछ दिखा देते, ठीक है। तो अभी कॉपी करते हैं यार, देखते हैं बढ़िया हो रहा है कि नहीं, बढ़िया हो रहा है कि नहीं। हमने कहा भैया बढ़िया, मस्त, मज़ा आ गया भैया एकदम, मज़ा आ गया। इसको भैया मैं शेयर भी कर सकता किसी के साथ। अ, इसको अभी अपन ने ऐसे ही कर दिया, बस इमेज को भाई इससे कॉपी करा ले रहे हैं बस। जैसे मैं अभी सबको हटा देता, सबको हटाता मैं, सबको हटाता मैं, ओके, ओके, ओके। जैसे मैं महाराणा प्रताप की इमेज को शेयर करता, तो ये कॉपी टू क्लिकबोर्ड हो जा रही है। देन यहाँ पे आके कंट्रोल भी करता, तो मैं यहाँ पे देखो महाराणा प्रताप की इमेज देख पा रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे आता, इसमें तुम एक्चुअल इंस्टाग्राम जैसा लॉजिक भी कर सकते हो कि मैसेज में शेयर करो। जब सॉकेट आईओ पढ़ेंगे तब देख लेंगे भाई अपने को कैसा क्या करना है, अभी तो अपन ऐसी ऐसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी किसी को भी तुम किसी को किसी की भी इमेज या वीडियो को शेयर करना है, तो बेसिकली इसमें बस आओगे तुम, इसमें क्लिक करोगे, तो बेसिकली वो शेयर हो जाएगा वो, ठीक है, वो बेसिकली शेयर हो जाएगा वो। यूजर क्रोम में जैसे वो क्लिक करेगा तो क्रोम में उसको डायरेक्ट दिख जाएगा भाई, और एचडी क्वालिटी में दिखेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्वालिटी फटेगी, ठीक है। तो बढ़िया मस्त चल रहा है, मैंने तो कहा बढ़िया मस्त चल रहा है, ओके, ओके। तो भैया क्या रह गया बनाने का, क्या रह गया बनाने का, तो रहे क्या गया बनाने का, वही तो मैं देख रहा हूँ अब क्या रह गया बनाने का। हाँ इंस्टाग्राम ओपन करो तब पता चलेगा, बुकमार्क वाला तो रह गया वो तो मेरे को पता है,
वो तो मेरे को पता है, वो रह गया, ठीक है, उसको तो अभी बनाना ही पड़ेगा। हम्म, 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 हम्म। एक मैं कॉपी से कट कर रहा है, वीडियो कितना लंबा हुआ है। समझ ही ना आ रहा मेरे को। ओके। हम्म, क्या और क्या दिखाते हैं? अच्छा, ये भी दिखाते हैं कितने दिन पहले इमेज क्या किया तुमने डाले हो। तो मैंने कहा ये तो अपन भी दिखा देते हैं। मैंने कहा ये तो अपन भी दिखा देते। तो इमेज को भी एक कन्वर्ट पैकेज रहता है यार, क्या मोंगोडीबी इमेज कन्वर्ट, मोंगोडीबी डेट कन्वर्ट, ठीक है। मोंगोडीबी कैसे कुछ रहता है, मोंगोडीबी डेट फॉर्मेट पैकेज रिएक्ट, इनके भी कुछ कुछ पैकेज रहते हैं यार। इनके कुछ npm react डेट ऐसा कुछ, npm react डेट 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 ऑब्जेक्ट, ओके। npm react डेट ऑब्जेक्ट, ओके। ये क्या करता है? ये क्या करता है? मान लो एक न्यू ऑब्जेक्ट डेट डॉट न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ओके ओके, ठीक है। ऐसा कुछ करा सकते हैं अपन। कैसे कराएं इसको यार? और कोई है पैकेज? स्पीकर वीकर क्या हो रहा है? हम्म, पानी चालू हो गया यार। कुछ तो और होता है यार। हम्म, ऐसा कुछ होता है, npm आई डेट, ओके डेट fns, आई थिंक ये होता है। हम्म ओके 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 ओके। तो 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 हम्म, 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 हम्म। चलो इसी कॉपी करो, इसी को कॉपी करो। यहाँ पे आओ, इसको कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी करो। इसको डाउनलोड करो दूसरे वाले को, एफ एन एस, एफ एन एस, एफ एन एस। कि अपन बेसिकली जो मोंगोडीबी के अंदर की जो उसके अंदर जो डेट है ना, उसको कन्वर्ट करा रहे हैं अभी के, ऐसे फॉर्मेट चेंज करा रहे हैं उसको बस, ठीक है, ऐसा कुछ करा रहे हैं, समझ लो। क्योंकि अभी देखो कैसे मिल रहा है वो मोंगोडीबी का डेट, कैसे मिल रहा है वो तुमको दिखाता हूँ मैं। इसको लॉक करा, प्रोफाइल डेटा को इसके अंदर ही मिल रहा है तुमको।
प्रोफाइल डेटा नहीं, प्रीव्यू डेटा को, सॉरी। इस प्रीव्यू डेटा को लॉक करा। एक बार मैंने कहा लॉक करा इसको। तो लॉक सजेशन देना। ओके। भाई, भाई साहब को लॉग इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो जो प्रीव्यू डेटा है ना, इसके अंदर का ये जो क्रिएटेड एट है, ये जो क्रिएटेड एट है, यही डेट को क्या कन्वर्ट करना है बेसिकली अपने को। इसी को कुछ कन्वर्ट करना है, इसी को बेसिकली कुछ कन्वर्ट करना है अपने को। तो कैसा करते हैं? कैसा करते हैं? कैसा करते? कैसा करते हैं अपन? हम्म 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 इधर आओ। कहाँ पे दिखाना है इसको अपने को? इसको अपने को दिखाना है इस लाइक और इन सब के नीचे दिखाना है। इन सब के नीचे दिखाना है, इन सब के नीचे दिखाना है। ये ना लाइक, कमेंट और कॉपी टू क्लिक बोर्ड, और इसके नीचे ही दिखाना है, इसके नीचे ही दिखाना है, इसके नीचे ही दिखाना है। तो मैं काम करता, डिस्क्रिप्शन के नीचे दिखाना है आई थिंक, डिस्क्रिप्शन के नीचे दिखाना है आई थिंक। ओके। तो ये क्या है? ये इसके अंदर, ये इसके अंदर है। तो यहाँ पे दिखा देता, मैं यहाँ पे दिखा देता। तो मैं यहाँ के पैराग्राफ टैग लेता, मैं क्या लेता यहाँ पे, एक लेता मैं अम, 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 मैं क्या लेता, मैं क्या लेता, मैं क्या लेता यहाँ पे एक डेट वेरिएबल लेता, कॉन्स्ट डेट एक वेरिएबल लेता। इसमें लिखता मैं पार्स, पा, पार्स क्या होता है वो? पार्स आईएसओ होता है, मे बी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, आई थिंक ये होता है। तो इसके अंदर क्या डाल दो, जो प्रीव्यू डेटा है, जो प्रीव्यू डेटा है इसके अंदर का ये, इसके अंदर का ये डाल दो। देन क्या काम करो, देन क्या काम करो, देन क्या काम करो, कॉन्स्ट एफ डेट लो, एक एफ एफ डेट लो, इसके अंदर क्या डाल दो, इसके अंदर फॉर्मेट। ये भाई सिंटेक्स है यार, ऐसे के लिए यार, सबको याद नहीं रहते, सब ऐसी हेल्प लेते हैं गूगल वूगल का, उधर से देख लें, ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखे, ठीक है। तो इसके अंदर डेट डाल दो, ठीक है, इसके अंदर डेट डाल दो। ओके, मैंने कहा ओके, ठीक है। और इस ऐप डेट को यहाँ पे दिखा दो, इस ऐप डेट को यहाँ पे दिखा दो। अभी देखते क्या दिख रहा, मैंने इसको भाई बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर ऐप डेट को दिखा दो, देखते क्या। ऐप डेट भाई, ऐप डेट को, ऐप डेटा लिख दिया हूँ मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसको दिखा दो। तो आ जाओ। मैच, एक मिनट रुकना, मैं लैपटॉप पहले चार्ज में डालता। भाई लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है, मैं चार्ज में डालने जा रहा। क्या दे रहा है ये? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ मैच। ओके। एक बार रिफ्रेश मारो। आई थिंक इसके अंदर अपने को कुछ डालना पड़ता है, किसके अंदर, किसके अंदर, ये जो अपना जो, ये जो किधर गया, ये जो अपना जो ऐप डेट है, इसके अंदर अपन ने
डेट डाल दे इसके साथ में अपने को ना, जैसे मैं ईयर वाई 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 वाई, मंथ एम एम, ओके, एच एच, एम एम, एस एस। ठीक है, तो अभी बढ़िया दिख रहा है, अभी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, अभी बढ़िया दिख रहा है कि भाई 2025 9 तारीख को तब को हुआ है, इसका टाइम ये है, ठीक है, ऐसा कुछ बढ़िया टाइम दिख रहा है। जैसे मैं भी इसको हटाता तो, अगर मैं एस एस को हटा देता तो सेकंड हट गया, ओके, इनको हटा देता पूरे को तो, ओके, क्या दिखाना चाहिए अपने को, पूरा टाइम दिखाना चाहिए क्या? हम्म, अच्छा अच्छा, 25/9, क्या ये सही है? बस इतना ही दिखाएंगे, क्या बोलते हो? 25/9, चलो वो भी दिखा देते यार, इसका ईयर भी दिखा देते, ठीक है, ईयर भी दिखा देते, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ अपन दिखा देते। देन एक्चुअल इंस्टाग्राम जैसे भी दिखा सकते हो, ऐसा ये वन डे ऐसा कुछ, वो सब पैकेज का यूज़ करना पड़ता है, तो अभी अपन तो ऐसी कुछ अपना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 25 तारीख को अपलोड किए थे, तो आज ही 25 तारीख है, ये भी 25 को अपलोड किए थे। अगर मैं तुमको कोई पुरानी आईडी से मेरी लॉगिन करके दिखाऊं तो उसमें पुरानी पोस्ट होंगी, तो तुमको देखो डेट कुछ और दिखेगी। मैं लॉग आउट करता, मैं आता ये सौरभ 420 वाली पे, ओके, मैं इसकी कुछ पोस्ट दिखाता, आई थिंक अपन ने पहले किए हैं, पोस्ट ही नहीं किए हैं भाई साहब, पोस्ट ही नहीं है, तो चलो जान दो, पहली पोस्ट कर देते हैं, श्रेयस अय्यर की पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अपन आते फिर से प्रोफाइल में, तो बढ़िया पोस्ट दिख रही है, आज की डेट दिख रही है, लाइक वाइक कुछ नहीं, सब दिख रहा है, ठीक है, अभी बढ़िया मस्त दिख रहा है। अभी क्या रहेगी, बस एक भैया एक ही चीज बच गया, बस एडिट, उसके अलावा अपना पूरा प्रोफाइल कंपोनेंट मैक्सिमम बन ही गया है, मैक्सिमम बन ही गया है, डिलीट विलेट भी सब हो जा रहे हैं, सब बढ़िया हो गया भैया, बस क्या रह गया, अब एक एडिट का रह गया, एक ये एडिट का रह गया, देन 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 यहाँ पे एक फॉलो बटन, यहाँ पे एक फॉलो बटन दिखाएंगे, जब वो बाद का केस है, जब सर्च वाली बनाएंगे तब का केस है, बाकी अभी बस कुछ नहीं रह गया कि भैया, अभी बस एक एडिट का बटन बनाने का रह गया, इसके अलावा तो भैया कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सब बढ़िया ही है, फिर तो मैंने कहा फिर सब बढ़िया है, बस एक एडिट का रह गया, एक ही चीज बच गया है। मैं सोच रहा था आज ही करा देता, और लैपटॉप भी डिस है, और चलेगा नहीं ज्यादा देर, ये लाइट आने वाली नहीं, पानी गिर रहा है। और एक ये बुकमार्क का भी रह गया, एक ये बुकमार्क का भी रह गया, मैंने कहा दो चीज रह गई है बस, क्या रह गया है? एक तो ये एडिट वाला रह गया, एक एडिट वाला रह गया, और देने के बुकमार्क वाला रह गया, बाकी सब हो गया, बाकी सब हो गया, मैंने कहा बाकी सब हो गया, बाकी सब बढ़िया मस्त हो रहा है, बाकी सब बढ़िया मस्त हो रहा है, मैंने कहा डिलीट विलेट लाइक कमेंट सब बढ़िया मस्त हो रहा है, बस ये दो चीज रह गई, तो मैंने कहा ठीक है, वो अपन देख लेते, ठीक है, अगले लेक्चर में देख लेते, वो दो चीज ही रह गई, तो 2 घंटे के वीडियो में भैया वो भी हो जाएगा, मैंने कहा हाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटे के वीडियो में वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो ही चीज बस रह गई है भैया, शेयर भी हो जाती है मस्त अपनी पोस्ट, ऐसे कोई आके यूजर शेयर भी कर सकता है, इसको एक ऐसा दिख जाता है टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और अपन शेयर भी कर सकते हैं मस्त, तो यूजली जैसे इसके अंदर आता मैं, तो इसके अंदर पोस्ट दिख जाती है, जैसे ठीक है, किसी को शेयर करता है, याली लिंक किसी को शेयर करता है वो, और जैसे वो याली लिंक ओपन करता है तो उसको वाली पोस्ट दिख जाती है, वीडियो शेयर करता है तो वाला वीडियो दिख जाता है, ठीक है, मैंने कहा हाँ बढ़िया है, मस्त है। फिर कमेंट भी कर पा रहे हैं, लाइक भी कर पा रहे हैं, कमेंट भी कर पा रहे हैं भैया, कमेंट भी कर पा रहे हैं, शेयर भी कर पा रहे हैं, मैंने कहा सब कर रहे हैं, कमेंट भी डिलीट कर पा रहे हैं, मैंने कहा हाँ ये भी कर पा रहे हैं, मैंने कहा पोस्ट भी डिलीट कर पा रहे हैं, मैंने कहा बस एडिट नहीं कर पा रहे, पोस्ट देखो पोस्ट भी डिलीट कर पा रहे हैं, मैंने कहा हाँ पोस्ट भी डिलीट कर पा रहे हैं, मैंने कहा बस एडिट नहीं कर पा रहे किसी भी पोस्ट को, और एक सेव नहीं कर पा रहे, मैंने कहा दो चीज बस बची, मैंने कहा वही 2-3 घंटे का एक लेक्चर बस लगेगा, अब एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कराने का सोच रहा हूँ, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा वो दोनों चीज को, वो दोनों चीज को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। देन और क्या बच गया,
और देन और क्या बच गया, एक मिनट, देन और क्या बच गया, मैंने कहा देन बच गया है ये इसके ऊपर क्लिक करने पर फॉलोअर्स दिखाना, इसके ऊपर क्लिक करने पर फॉलोइंग दिखाना, मैंने कहा हाँ, वो भी दिखा देंगे, वो भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और एडिट प्रोफाइल को भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, ठीक है। मैंने कहा इतनी चीज़ बस बचा है, कितनी चीज़ बची, ये दो चीज़, ये दो चीज़, ये तीन चीज़, ये और चार चीज़ कुछ बची, फिर बाकी सब बढ़िया। मैंने कहा फिर सब ठीक है, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, आज के लिए तो बस इतना ही था। आज बेसिकली अपन ने क्या किया, आज बेसिकली अपन ने क्या, पिछले लेक्चर में अपन कमेंट तो कर पा रहे थे, बस उस कमेंट को डिलीट नहीं कर पा रहे थे, पर आज ऐसा नहीं है, उस कमेंट को अपन डिलीट भी कर पा रहे हैं, सब बढ़िया मस्त कर पा रहे हैं। और मस्त एकदम बिना लोडर के दिख रहा है। इंस्टाग्राम में तुमको, जैसे तुमको मैं दिखाऊं, इंस्टाग्राम में जब कमेंट करते हो तो लोडर दिखता है, देखो एक लोडर दिखता है, पर अपने इसमें लोडर नहीं दिखता, अपने इसमें सब काम तुरंत होता है, सब काम तुरंत होता है अपने इसमें, ठीक है। अपने इसमें सब काम तुरंत होता है, देखो अपने इसमें सब काम तुरंत होता है, ऐसा कुछ होता है। मैं एक बार मेरी प्रोफाइल पोस्ट अपडेट करता वाला मैं देखता यहाँ पे क्या किसकी प्रोफाइल पिक्चर आती है, फिर मैं देखता हूँ एक बार। भाई तो प्रोफाइल पोस्ट करने के लिए तुमने कुछ बनाया ही क्या है अभी, नहीं बनाया है ना, ये तो बनाया है भाई, कैसे बात कर रहे हो भाई, ये भी बन गया भाई, पता ही नहीं मेरे को तो। अब मेरी इमेज कहाँ से लाऊं मैं, ये काफी दिक्कत वाली बात है। सबकी इमेज है पर मेरी ही इमेज नहीं है मेरे लैपटॉप में। कोई है क्या व्हाट्सएप? हाँ ही नहीं, मेरी इमेज ही नहीं है, मेरी छोड़ के सब इमेज है। तो मैं अय्यर साहब की इमेज को अपलोड कर देता। ओके, यहाँ पे एक वो ऐड करना है, ठीक है, फिल्टर टाइप का, ठीक है। ओके, मैंने कहा बढ़िया है। देन अभी कमेंट में देखता किसकी इमेज आ रही है, भैया कमेंट में तो याली इमेज आ रही है, मेरी इमेज अपडेट नहीं हुई है। तो आई थिंक एक बार पेज रिफ्रेश करोगे तो हो जाएगी, मेरे को लगता है। आई थिंक एक बार पेज रिफ्रेश करोगे तो हाँ भैया हो गई, भैया जब भी ना किया नहीं हुई तो मैंने कहा डेटा अपडेट नहीं हुआ था ना वहाँ का, तुमने अपडेट कर दिया पोस्ट पर, डेटा अपडेट नहीं हुआ था, अभी अपडेट हो गया तो मस्त हो गया। मैंने कहा हाँ बढ़िया मस्त दिख रहा है, मैंने कहा बढ़िया मस्त दिख रहा है, मैंने कहा हाँ मस्त दिख रहा है। ओके बढ़िया भाई, तो अपना मस्त हो गया काम। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अपन मिलते हैं अब कोई अगले और कोई वीडियो में। अगर कोई एरर वेरर होगा तुम्हारे को तो कमेंट कर देना, मैं रिजॉल्व करने का ट्राई मारूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।